हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हम जो है क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। अब हम लोग जो है ये थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग मींस एनसीईआरटी के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, मींस पेज नंबर 3 और पेज नंबर 6 पे आज हम इस लेक्चर में वो क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 पे जो हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने जो है सिर्फ ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी बुक से शो करूँगी। ठीक है। आंसर जो है मैंने इसमें लिख रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पेज नंबर 3 पे देखते क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी मैटर में काउंट होंगी। तो आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आप इन सबको जो है इनमें से ये बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी मैटर में काउंट होंगी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बच्चों कि मैटर वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई ना कोई मास हो और जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। तो अब इनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें वो देखते हैं। चेयर, एयर, स्मेल, आमंड्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी मैटर है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और इनका कोई ना कोई मास है। अगर यहाँ पे जैसे आपकी बात आती है लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या है बच्चों? ये थॉट हो गया, ये सब फीलिंग्स है। मीन्स इन ये ना ही तो कोई जगह ऑक्यूपाई करती हैं, ना ही इनका कोई मास होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम इनको मैटर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग स्मेल की बात करें, स्मेल को अगर ये बोला जाए कि स्मेल मैटर कैसे है, तो हम लोग वो देखते हैं बिकॉज इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम वॉलेटाइल सब्सटेंस। स्मेल के अंदर क्या होता है बच्चों? कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं और उनका एक फिक्स्ड मास होता है, मींस मास होता है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मेल भी क्या है? अ काइंड ऑफ मैटर है। तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें मैटर में नहीं आती? लव हो गया, हेट हो गया और थॉट हो गया। ठीक है। ये कोई भी मैटर की चीज़ें नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में से सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है, ये देखिए। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको जो है कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपको उसका रीज़न यानी कि कारण बताना है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्या बोल रहे बच्चों कि अगर आपको जो है गर्म खाने की स्मेल आपको काफ़ी मीन्स दूर से आ जाती है कि घर पे कोई खाना बन रहा है, लेकिन अगर आपको कोई ठंडा खाना दे दिया जाए, मीन्स जो कोल्ड फूड है वो दे दिया जाए, उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उस फूड के काफ़ी ज़्यादा करीब जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? हमने बच्चों पिछले लेक्चर में सीखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और जब हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। सेम यहाँ पे आपका रीज़न लगेगा। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। जो गर्म खाने के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब एक पार्टिकल मोशन शो करता है तब आती है। ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा है। किसके मुकाबले ज़्यादा है? उन पार्टिकल्स के मुकाबले जो कि कोल्ड फूड के आपके अंदर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो काइनेटिक एनर्जी है हॉट फूड के पार्टिकल्स की, वो टेम्परेचर को गेन करके ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ हो गया है। वो इसलिए जो है हमें हॉट फूड की स्मेल काफ़ी मीटर से आ जाती है। ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है
अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। डाइवर क्या होते हैं बच्चों, मीन्स जो पानी में छलांग लगाते हैं उनको डाइवर बोलते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर टाइम पानी में स्पेंड कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डाइवर है वो एक स्विमिंग पूल के अंदर वाटर को कट करके मीन्स उसको हटा के जा सकता है। तो इससे हमें जो है वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी या फिर मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। अब उसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए इसका आपका आंसर क्या बनेगा, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे हमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, या फिर स्पेसिफिकली बोले लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है बच्चों, जैसे जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो वाटर की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, इट मीन्स जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी वजह से जो है एक डाइवर स्विमिंग पूल के अंदर वो डाइव कर सकता है और वो पानी को कट कर सकता है इन अ फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर में डाल रखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या विशेषताएं होती हैं। अब वो देखते हैं। 3 विशेषताएं होती है बच्चों, क्या क्या। फर्स्ट तो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये डिपेंड करता है कि सॉलिड के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, लिक्विड के अंदर वो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड्स के मुकाबले, और गैस के अंदर जो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। यही कारण है कि जो वो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग थर्ड पेज पे जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको भी आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये बात हमने पहले सीख रखी है कि जो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको जो है कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, आपको इनकी इंक्रीजिंग डेंसिटी के अनुसार इनको रखना है। अब ये देखिए आपके क्या क्या दे रखा है, एयर, सेकंड है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, थर्ड है हनी, फिर वाटर, चोक, कॉटन एंड आयरन। ये आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और इनको बोल रखा है कि इनको जो है इंक्रीजिंग डेंसिटी के आधार पे इनको उसमें लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला हमने जो है बच्चों जब सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी सीखी थी तो उसमें देखा था कि जो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की कम होती है और गैसेस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। जैसे कि आपको एक तो एयर दे रखा था, गैस में आता है, तो इट मीन्स इसकी सबसे लीस्ट डेंसिटी होगी। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है, तो उसकी डेंसिटी इसके बाद आ जाएगी। थर्ड हम लोग लिखेंगे कॉटन। कॉटन की डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो है मीन्स सॉलिड फॉर्म में आता है। अगर अब हम लोग वाटर की बात करें, लिक्विड की डेंसिटी जो है गैस के मुकाबले ज़्यादा होती है, फिर आपका वाटर आ जाएगा। हनी की डेंसिटी जो है वो वाटर से भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, मीन्स प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में वो नहीं होता है। फिर सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले पे आपका आयरन आएगा, फिर चोक आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सीखा था कि सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है। तो आयरन, चोक, हनी, वाटर, कॉटन, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी एंड एयर। तो ये आपका इंक्रीजिंग वे होगा डेंसिटी का, ठीक है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रखा है,
सेकेंड क्वेश्चन में आपके दो पार्ट पूछ रखे हैं। फर्स्ट है टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उनके बीच में जो है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में आपको एक डिफरेंस की फॉर्म में एक टेबल बनानी है। तो अब हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे आप एक कॉलम बना लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन तीनों में डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, शेप। सॉलिड्स की क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में आप इनको रखते हैं ये उसी की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। गैसेस की बात करें तो गैसेस के पास भी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हमने ये बातें पहले पढ़ रखी है, जब हमने इनको इंडिविजुअली पढ़ा था तो हमने देखा था कि सॉलिड्स की जो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स की बात करें तो बच्चों लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम कभी भी लिक्विड्स की चेंज नहीं करती है। गैसेस की बात करें तो गैसेस की ना ही तो फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है। थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी अगर हम देखें, सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट मीन्स वो लोग जो है सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि ये रिजिड तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो कभी भी नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स फ्लो तो कर सकते हैं, लेकिन जो है लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है। गैसेस के अंदर बात करें, गैसेस का भी सेम केस है। गैसेस फ्लो तो कर सकते हैं, लेकिन गैसेस जो है रिजिड नहीं होते हैं। आपकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। अगर लिक्विड्स की बात करें तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स के मुकाबले कम होता है, और गैसेस के अंदर तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यही कारण है कि गैस के पार्टिकल्स इतना ज़्यादा दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं रह पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब खींचता है। लिक्विड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। इसी वजह से इनके जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। सेम गोज़ विद गैसेस। गैसेस के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। ठीक है। लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमने पहले भी सीखा था क्या होता है, मीन्स किसी चीज़ को आप कितना ज़्यादा दबा सकते हैं। सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर होती है, आप उनको इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, आप लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स के मुकाबले जो है लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसका एग्जांपल हमने पहले भी किया था कि जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं और जो सीएनजी गैस होती है वो क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर की वजह से ही हम उनको सिलेंडर्स में डाल पाते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं कि बच्चों क्या दे रखा है। बी पार्ट में आपसे पूछ रखा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको जो है अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं, आपको इनको जो है डिफाइन करना है। तो आपका फर्स्ट है रिजिडिटी, देन कंप्रेसिबिलिटी, फिर फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब के बारे में जो है आपको 2 या 3 लाइनें लिखती, मीन्स इनको एक तरह से डिफाइन करना है। तो रिजिडिटी की अगर हम लोग बात करें, रिजिडिटी में आपका क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन या मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। हम जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो वो जो है कितनी टेंडेंसी यानी कि उसके अंदर कितनी क्षमता होती है कि वो उस अपनी शेप को मेंटेन रख सके,
वो क्या होती है, उस सब्सटेंस की रिजिडिटी होती है। ठीक है, कि हम उसके ऊपर कितना ही फोर्स लगा ले, किस टेंडेंसी मतलब किस हद तक वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकता है, वो उस सब्सटेंस की रिजिडिटी होती है। और हमने सीखा था कि सॉलिड्स की रिजिडिटी मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड्स और गैसेस की रिजिडिटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस। हमने पढ़ा कि मैटर के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल्स क्लोजर। अगर हम जो है उस मैटर के ऊपर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे और ज़्यादा पास पास आ जाएंगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स हम जब जो पार्टिकल्स है उनको अगर और ज़्यादा क्लोजर ला पाए, कैसे, उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कि हमने उस मैटर को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। और कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, गैसेस के अंदर मैक्सिमम होती है। ठीक है, फ्लूइडिटी की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। पार्टिकल्स की वो क्षमता जिसके तहत वो जो है फ्लो कर सकते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी है आपकी लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट आपको दे रखा फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। गैसेज हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो रेंडमली मीन्स वाइब्रेट करते रहते हैं अपने आप, अपनी मर्जी से हर डायरेक्शन में, उनकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। द गैस कैन फिल इन द कंटेनर। यही रीज़न होता है कि हम जो है कंटेनर में गैस को फिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं इधर उधर, तो हम उनको जो है फिर कंटेनर के अंदर फिल कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है शेप। आपको मीन्स जो है सॉलिड्स और लिक्विड्स और उसकी गैसेस की शेप के बारे में मीन्स उनको डिफरेंशिएट करना है। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स के पास क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उनके पास क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। वेर एज लिक्विड्स एंड गैसेज टेक द शेप ऑफ कंटेनर। हालांकि जो हमारे लिक्विड्स और गैसेज होते हैं वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर हम उनको रखते हैं। नेक्स्ट आपका है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो पार्टिकल्स कब पोजेस करते हैं, जब उनके अंदर मोशन आते हैं, जब वो लोग मूव करते हैं, तो जो एनर्जी मोशन की वजह से आती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें डेंसिटी। डेंसिटी हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने बताया था कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी अगर जो बात करें तो सॉलिड्स की जो है हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ गिव रीजंस पूछ रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रखा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक गैस को अगर हम किसी भी वेसल में रखते हैं तो वो उस वेसल को जो है कंप्लीटली मीन्स फिल कर लेती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है। द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा था कि मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स उनके अंदर मोशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से वो जो है हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। एंड हैंस फिल द वेसल कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। तो आप जिस भी वेसल में उनको रखोगे वो उस वेसल को जो है कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते, कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। बी पार्ट में आपसे बच्चों क्या पूछ रखा है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमने ये सीखा है कि जो गैस होती है उसका कोई ना कोई प्रेशर होता है। अब वो प्रेशर कैसे डेवलप होता है वो सीखते हैं। A gas exerts pressure on the walls of container because the molecules of gas are in constant random motion.
अब क्या होता है बच्चों, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स पर, यानी कि जिस भी कंटेनर में आप उनको रखते हैं उसके दीवारों पर जो प्रेशर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में है, कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। वो जो है रैंडमली इधर उधर हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब वो रैंडमली मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कंटेनर की वॉल्स पे जो है मीन्स टकराते रहते हैं, और उसी को जो है हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट मूव एंड हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये मॉलिक्यूल्स जो है कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और कंटेनर की वॉल्स को हिट करते रहते हैं, देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। और इसी को हम फिर क्या मानते हैं कि गैस का जो है कोई ना कोई वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कंटेनर की वॉल के ऊपर। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं। हमारा सी पार्ट आपसे पूछ रखा है, अ वुडन टेबल शुड बी कोल्ड अ सॉलिड। आपसे ये गिव रीजन बोल रखा है कि आप जो है एक वुडन टेबल को सॉलिड बोल सकते हो या बोल सकते हो, इसका रीज़न बताओ कि आप क्यों उसको सॉलिड बोलोगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो है कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जैसे कि देखिए, द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। जो वुडन टेबल के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच में जो है कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, और उसको हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। टेबल को, जो आपकी वुडन टेबल होती है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट कैन नॉट फ्लो, और ना ही वो जो वुडन टेबल है आपकी वो फ्लो कर सकती है, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना, कंप्रेस ना हो पाना, फ्लो ना करना, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वुडन टेबल है इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। उसे हमें क्या बोलना चाहिए, सॉलिड बोलना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपका लास्ट पार्ट क्या बच गया बच्चों, we can easily move our hand in air, but to do same through a solid block of wood we need a karate expert। अगर जो है हम एयर में हमें अपना हैंड मीन्स पास आउट करना हो तो हम आसानी से अपने हाथ को जो है मूव कर सकते हैं एयर के अंदर, लेकिन अगर हमें हमारा हैंड पास करना हो किसी सॉलिड ब्लॉक में से, मीन्स वुड का अगर हमने कोई सॉलिड ब्लॉक ले लिया उसमें से अगर हमें हमारा हैंड पास करना है तो उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, अब ये देखिए, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। इट इज़ बिकॉज, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है ये लाइंस, तो इसका कारण क्या है, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है बिटवीन देम। ठीक है, एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट। और जो है अगर हम उसके एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो जो है आसानी से वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने हाथ को जो है आसानी से एयर में से मूव करवा सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजर होते हैं। हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द सॉलिड। तो अगर हमें सॉलिड के मीन्स अंदर से हाथ लेके जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है ये आपका कराटे एक्सपर्ट आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा सॉलिड के ब्लॉक में से पास करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, रीज़न कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो आप अगर हल्का सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे और आप आसानी से वहाँ से अपना हैंड मूव करवा सकते हो। सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। इसलिए जो है हम लोग सॉलिड में से आसानी से हाथ पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की लेक्चर का क्या है,
लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने पीछे पढ़ा है कि जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो बहुत ही मीन्स कम होती है सॉलिड्स के मुकाबले। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। पर हमने ये बात ऑब्जर्व की है कि जो आइस हमारे बर्फ़ है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ऐसा क्यों? अब इसका ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि हमारी आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो मीन्स अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड के मुकाबले, वाटर के मुकाबले ज़्यादा है, तो उसको सिंक कर जाना चाहिए। फ्लोट मीन्स तैरना नहीं चाहिए, उसको डूब जाना चाहिए आइस के क्यूब को। तो इसका रीज़न क्या होता है बच्चों? आइस इज़ अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन वाटर। आइस भले ही सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो पानी के मुकाबले कम है। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर। जो आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक केज लाइक मीन्स एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होती है। यही रीज़न है कि वो जो है आइस आपकी पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है। ठीक है, तो कभी भी ये क्वेश्चन आए मीन्स ये कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइस खुद एक सॉलिड है और सॉलिड्स की डेंसिटी जो है लिक्विड से ज़्यादा होती है, फिर भी हमारा आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? तो इसका एक ही रीज़न है कि जो हमारा आइस है वो भले ही सॉलिड है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होती है। तो यही रीज़न है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी के मुकाबले। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।